श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 33 कोट देवी देवताओं का यहाँ पर स्थापना हुई है, आवाहन हुआ है, आवाहित है, उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पहले तो व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे उनके साथ में लोग हैं उनको सबको यथोचित उनका सम्मान करता हूँ। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, लड़कियां बैठी, उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो उनसे बड़े हैं उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो बराबर वाले उनको नमस्कार करता हूँ। और जो छोटे उनके सबको आशीर्वाद करता हूँ। आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पंकज ने मुझसे बहुत कहा आने के लिए, और बहुत ज्यादा टाइट प्रोग्राम था। कल तो घर बैठा जिला पंचायत सदस्य और ताक में सो है कि प्रधानी कब आवे कब जीतता है। ऐसा ही बात नहीं, हमने देखिए तो दिमाग बहुत ठीक रखे और नियत ठीक रखे तो जीत जाइए। क्योंकि सतीश पाल के सामने देखो अब किदाएं बड़ों की इज्जत चली गई है और बड़ों की इज्जत मिलेगी सिर्फ सतीश पाल क्या आप सबके बदौलत। क्योंकि सत्य की विजय होती है, असत्य हरदम हारता है। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम पिछले वर्ग में पैदा हुए हैं, हम गणरिया घर में पैदा हुए हैं, हम गणरी की कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए हम न किसी को डरते हैं न हम किसी को डराते हैं। और कभी भी इस बात पे हिचकिचाना नहीं, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। इस बात पर कि हम गणरिया के घर में पैदा हुए या हम जात के गणरिया या हम गणरी में किसी भी को शुक्ला हुए, उससे पूछ रहे कौन जात हो तो ये ब्राह्मण है। और लोग बागों के बगल से निकला था, उन्होंने कहा पंडिताइन है घर का, उन्होंने कहा हाँ यहाँ मैंने बुलाया। उन्होंने कहा पंडिताइन पाए लागी। पंडिताइन उनसे कहते अब तुमसे कहते एक अकेले जाती नहीं है, ये कल्लू खड़ा है, कल्लू की आई जाती है। अब इनके महिलाओं से कहते हो उन्होंने तो खराब लगी है ये चीज है। लेकिन आदमी को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था तो उस समय पर सिर्फ अर्जुन के जो सारथी थे राजा शल्य, आपने कथा सुनाई, मेरा अपना आइडिया है कि आपने सुनाई, सुनाना चाहिए। अगर न कभी सुनाती हो तो सुनाना आज के बाद। जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो राजा शल्य ने कर्ण का मनोबल डाउन कर दिया, मनोबल गिरा दिया। अब ये घटना कैसे हुई थी यही बात सुना करके और वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा चीज है। मैं वैसे तो आप सब जानते हैं जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे भी आप सबके आशीर्वाद से ऐसा बोल सकता हूँ कि जनता हिलेगी। और थोड़ी देर बाद तो ये दुकान लगेगा हमारा काम खत्म, क्योंकि हम महाभारत पर ही बोलेंगे, रामायण पर बोलेंगे और आपके भागवत पर बोलेंगे और रामचरितमानस या सब कुछ। ये ईश्वरी कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, आप सबकी कृपा है। जब कर्ण अर्जुन को मार नहीं पा रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो शाम के समय दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि तुम अर्जुन को मार क्यों नहीं पा रहे हो। तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि मेरा सारथी अच्छा नहीं है, काबिल नहीं है। सारथी क्या होता है? ड्राइवर जो आज की तारीख में, अभी हमारा जो ड्राइवर है वो इतनी तेज गाड़ी लाया है कि मैं जब चला हूं जेमा के पास बंधुआ से के पास तो 4 बजे चला हूं और आपके ठीक 5 बजे आ गया, जबकि 2-4 जगह और रुका हुआ रास्ते में। इतना तेज वो ले जाता, क्योंकि पहले के जो रखाने वाले थे उनको सारथी कहते थे। आज तक कोई करता तो उसको ड्राइवर कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द ड्राइवर है, हिंदी शब्द चालक है। घोड़े पे जब कोई बैठता था तो उसको घुड़सवार कहते थे। तो राजा शल्य ने जब उन्होंने कहा कि मेरा सारथी अच्छा नहीं है, अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण स्वयं है और मेरा सारथी अच्छा नहीं है, तो सारथी आपका कौन अच्छा हो सकता है? उनका सारथी अच्छा राजा शल्य है। राजा शल्य पांडव जो 5 भाई थे
इधर अगर कह दूंगा तो बिटिया है, वो जनेका का और जवाब में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो आपने बताया होगा कि पांडव एक मां की संतान नहीं थे, बताया था ना, बताया था। कुंती और माद्री दो मां थी, तो कुंती से 3 पैदा थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और माद्री से 2 थे, नकुल सहदेव। और राजा सल नकुल सहदेव का सगा मामा था। और जब वो युद्ध के मैदान में आ रहा था महाभारत के उसमें, तो शकुनी ने दांव पेच फेंक करके रास्ते में उसका स्वागत इतना ज्यादा कर दिया कि तुम्हारे भांजे नहीं राजा होंगे, राजा होंगे युधिष्ठिर, इसलिए तुम क्यों लड़ोगे, हम भी तो तुम्हारे भांजे जैसे हैं। तो वो बीच में रावटी डाल करके महाभारत के युद्ध में वहां पे दस्ता की दृष्टि से, दस्ता की हैसियत से था। वहां पर दुर्योधन पहुंचते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि आप हमारे कर्ण का युद्ध रथ हाँके। वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं क्षत्रिय पुत्र सूत पुत्र का रथ नहीं हाँकूंगा। सूत पुत्र माने ये था कि जब वो कुंती के पैदा हुआ था कुंवारे पे कर्ण, तो उस समय पर उन्होंने इज्जत के उपयोग से उसको बक्से में बंद करके और नदी में बहा दिया था, गंगा नदी में बहा दिया था। तो उसको एक केवट कर पकड़ लिया था, उसको पाला पोसा, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाया। इस वजह से उसको मतलब ये था कि हम उसका रथ नहीं हाँकेंगे। दुर्योधन ने उसे पटा लिया, रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया। पांडवों के खेमे में जब बात पहुंची कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उनको जो दोनों भाई थे नकुल और सहदेव, उनको बहुत खराब लगा कि क्या सोचेंगे कि मेरे मामा उधर से रथ हाँकेंगे। पर शाम को भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा होने लगी। वो आए, उनसे पूछा गया कि समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कुंती से कहा कि आप जाइए और कहिए कि भाई भैया, क्योंकि वो बहन माद्री उनकी सौतन थी, उनके दोनों के पति एक ही थे, तो उनका तुम जाओ कुंती और कहो ये बुआ से कहा, कुंती बुआ आप कहिए कि आप रथ हमारे अर्जुन का हाथ गुजरते हैं। अब वो मना कर देगा कि मैंने जुबान दे दी, मेरी जुबान छत्री की जुबान है। जैसे सतीश पाल कहते हर वक्त, कहते कि नहीं कहते, बताना आप सब लोग कि सतीश पाल की जुबान छत्री की जुबान है, कर्म जुबान से छत्री है। हम कहते नहीं कहते, बताओ। ये नहीं कि कोई ठाकुर है तो छत्री है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म के आधार पर हुए हैं, वैसे नहीं हुए। वेद में लिखा है जन्मना जायते शूद्रा, कर्म से सब बनेंगे। आज की तारीख में जो ये पैदा हुई हो, सुअर खाता है, गोश्त खाता है, मुर्गा खाता है, मछली खाता है, शराब पियत है, बहुत बड़े पंडित बने घूम रहे हैं। कहाँ के पंडित हो तुम? जब तुम्हारे कर्म खराब है। छत्री तुम कहा किसी की रक्षा नहीं करते, तुम काहे छत्री हो? तुम दूसरे को सताते हो, ठाकुर बने घूम रहे हो, दारू पिए ये कर रहे हो। और यादव लोग भी अपने आप का दारू पी के घूमते हैं। अब भाई देखो तुम ये 4 तारीख के बाद इन्हें दिखिए बहुत अच्छी तरीके से, जैसे ये दोनों में तुम हार जीत भाई, तो कहो ये शराब पी के कर लगे। अगर कल हुआ तारे कुछ तो तुम ध्यान रखना। और उसी वक्त पर ये बात होती है कि वो कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये समझा के भेजा था। तब उससे कहना जब भीषण युद्ध दोनों के बीच हो जाए, कर्ण और अर्जुन के बीच, तो उस वक्त तुम कर्ण का सिर्फ मनोबल गिरा देना। समझ में आई बेटा? समझ में आ रही कि गर्मी के मारे नहीं सुनाई दे रही है ना? साहब हम भी समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण आपको इसलिए सुना रहे हैं कि अगर एक आदमी ने ये बात समझ ली, हमारी बात में कहता हूं, अगर मनोबल अपना कभी न गिरने देना, तुम मेरी बेटी हो बैठी हो तुम कभी भी, क्योंकि हर बात तुम्हारे भी है और सामने वाले के भी। जात माथे पे किसी की नहीं लिखी है, उसी बात पर तो युद्ध हुआ है। तो उनसे कहा कि जब भीषण युद्ध जुड़े, जब युद्ध जुड़ गया, भीषण युद्ध हो रहा था, तो राजा सल क्या कहते हैं, काफी पीछे तक चला जाता था अर्जुन का, लेकिन तब भी राजा सल कहता था वार वीर अर्जुन, वार क्षत्रिय पुत्र अर्जुन, आज अगर मैं तुम्हारा रथ न हाँक रहा होता राजा सल कहते हैं उनसे, कर्ण से, तो तुम्हारे रथ का आता पता नहीं चलता। इसी को उसका मनोबल डाउन हुआ। और उसी वक्त एक उसको श्राप लगा था, जब राजा विराट के दरबार से उसने गौएं हाँक ली थी, तो गौओं ने श्राप दिया था कि जब तुम्हारा भीषण युद्ध जुड़ेगा
उससे तुम्हारे उस समय तुम्हारे रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाएगा। जैसे वो रैया उसका रथ कीचड़ में फंसा, तब उसने कहा कि निकालो। उसने कहा तो राजा सल बोला, मैं निकालू तेरा रथ? तू सूत पुत्र, मैं क्षत्रिय पुत्र, मैं तेरा रथ निकालूंगा। और जैसे वो अपना स्वयं में रथ निकालने के लिए गया, वैसे भगवान कृष्ण कहा कि मां क्या देखता है? तो उनका वो तो कोई हथियार भी नहीं लिए है। क्या कहा कि कोई हथियार नहीं लिए है और नियत्था है, मैं क्षत्रिय होकर के नियत्थे पे कैसे वार कर दूं? तो भगवान कृष्ण कहा कि अभिमन्यु भी नियत्था था। उसके बेटे की याद दिला दी। उसी वक्त उसने इतने बाण मारे कि अता पता नहीं चला कर्ण का, और कर्ण की मृत्यु हो गई। इतनी बात से आपने 4 बातें मेरी समझ लेना कि मनोबल कभी मत गिराना, मनोबल ऊंचा रखना। जाति पात कोई चीज नहीं होती। सतीश पाल जातिवादी नहीं है, लेकिन सतीश पाल का ये परिवार बैठा है। अगर हमारे परिवार को कोई आदमी सताएगा और वो सही रास्ते पर, अगर गलत रास्ते पे तो समझाऊंगा, अगर सही रास्ते पे है तो उसके तरफ से लड़ने के लिए हर तरफ से हर रास्ते सब तरीके से। इतनी बात मैं आपसे कहता हूँ। आपके बीच की बातें चाहिए। आप एक बार हाथ उठा करके एक बात कहो। हाथ उठाओ तब पता है। तुम महिलाएं उठाए, पुरुष ने उठाओ। जिंदाबाद। आप लोग हाथ उठाएगा। एक अगर ही कहो शराब पिए, कोई नशा करे तो बिल्ला, चिमटा और मूसा 3 से इनकी सेवा कर। एक बार तो मैं याद पहले तब वो जो ये वाला खंबा था, ये वाले खंबे के पास एक आदमी बैठा था। तब उसने हमने पूछा था कर लो, हमने कहा तुम याद हो? तो 5 बधारे बैठे, 5 समय 60 बैठ। खैर ठीक है। देखिए नशा छोड़ दो, सवेरे 4 बजे उठो, अखंड पुरुषार्थ करो, अखंड मेहनत करो और मेहनत करके आगे बढ़ो। महाभारत का युद्ध से 5 पांडवों ने जीत लिया था, 100 कौरव मारे गए। यही बात कहते हुए जाने की इजाजत चाहता हूँ। सबके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। सबको कहता हूँ क्या नाम है बेटा तुम्हारा?